नंबर सीरीज के अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। सबको नमस्कार है। हम पिछले क्लास में आप लोग को 11 क्वेश्चन बताए थे, जिसको हम सारे क्वेश्चन को या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाए थे, या तो जिसमें नहीं लग रहा था उसमें हम स्टेप के रूप में कन्वर्ट किए थे। आज हम आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाते हैं, अगर लगाने की कोशिश करते हैं तो शायद नहीं लगेगा। अगर इसमें लॉजिक नहीं ले तो हम आपको बताए थे कि जिसमें अगर लॉजिक ना लगे तो हमें देखना है कि वो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्क्वायर सिर्फ एक नंबर है। इसको हम स्टेप के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। 3, 9, 15। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारी लॉजिक पता चल रही है। 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अगला जो नंबर होगा 6 का डिफरेंस ही होगा, 21 होगा, और जो 40 प्लस 21 हमारा 61 होगा। तो ये स्टेप काफ़ी कारगर है कि अगर आपको लॉजिक पता ना हो तो आप स्टेप के रूप में कन्वर्ट कर इसको कर सकते हैं। थर्टीन नंबर सवाल। इस क्वेश्चन में भी स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में ऐसा कुछ हमें शो नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाना। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इंटू 2 माइनस 2 18, इंटू 3 माइनस 3 51, इंटू 3 इंटू 4 माइनस 4 का लॉजिक लगेगा 200। आगे जो है इंटू 5 माइनस 5 1000 माइनस 5 करते हैं 995 होती है। और इस क्वेश्चन को भी हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस 1 लॉजिक यूज किया। 14 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किया इसमें हम पॉइंट का यूज़ नहीं किए थे, डायरेक्ट वो नंबर था। हमारे पेपर में पॉइंट से भी रिलेटेड सवाल आते हैं, जिसमें सीरीज होता है वो पॉइंट के फॉर्म में होता है। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस 1 का लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो शायद हमसे ना लगे। इसको हम स्टेप के रूप में कन्वर्ट करते हैं। हमारी हो जाती है 0.4, 0.9, 1.6, 2.5। यहाँ से हम करते हैं तो हमारी सीरीज पता चल रही है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला जो सीरीज होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। इट मीन्स 3.6 और 7.4 और 3.6 हमारा 11 होता है। इसका मतलब हमने पॉइंट वाले क्वेश्चन को भी स्टेप में कन्वर्ट किया और स्टेप के थ्रू हम इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिए। फिफ्टीन नंबर जो सवाल है, इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक नहीं लगेगा। इसको भी हम स्टेप के रूप में कन्वर्ट करते हैं। 7, 26, 63, 124। यहाँ से भी हमें लॉजिक शायद क्लियर नहीं हो पाती है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली बता क्या रहा है। तो हम आपको इन नंबर को ध्यान से देखें। हम आपको बताए थे अगर इस नंबर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो नंबर है 7, 26, 63 और 124, ये नंबर क्या किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास है? यस। 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 26, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1। तो अगला जो नंबर होगा वो 6 का क्यूब -1 होगा। इसका मतलब 216 -1 215, 222 और 215 हमारा जो नंबर होगा 437। ये जो नंबर होगा हमारा वो 437 होगा। यानी एक स्टेप हम जैसे ही किए स्टेप के फॉर्म में हमारा क्लियर हो गया कि आखिर इसमें लॉजिक क्या यूज हो रहा। इस क्वेश्चन को भी हम स्टेप के रूप में कर दिए। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आए तो इस दोबारा आप देखिएगा, जो पहले वीडियो बना हुआ है उसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। हमारा जो 16 नंबर सवाल है 12, 10, 13 क्वेश्चन मार्क 43.25।
इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो सीरीज हमारी डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक इस क्वेश्चन में हम नहीं लगा सकते हैं। जब सीरीज डिक्रीज हो रही है इट मीन्स हमारा डिवीजन का रूल लगेगा। 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 हमारा 12 हो जाती है। 12 डिवाइड 2 प्लस 2 प्लस 4 हमारा 10 हो जाता है। 10 डिवाइड बाई 2 5 डिवाइडेड 2 प्लस 8, तो अगला जो नंबर होगा वो डिवाइड 2 प्लस 16 होगा। 2 4 8 16 सीरीज होगा, तो डिवाइड 2 प्लस 16 हमारा हो जाएगा 6.5 प्लस 16 22.5। अगर आगे आपको चेक करना है तो डिवाइड 2 प्लस 32 हमारा 43.25 आएगा। ठीक है, यानी टोटल हमने 16 सवाल सोल्व किए। सारे सवाल को हम या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस के लॉजिक यूज किए या तो हम स्टेप के रूप में कन्वर्ट किए। हम आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन पेश करेंगे जिसमें ना तो हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाएंगे ना ही हम उसे स्टेप के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। होता है जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, एक टाइम होता है, टाइम से पहले अगर हो जाता है तो बेटर होता है, नहीं तो बुढ़ापे में काफ़ी दर्द होता है। हम ऐसा देखे हुए हैं। जैसे हम एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। हमारे गांव का एक लड़का था, वो गया यूपीएससी का तैयारी करने दिल्ली। ठीक है, थोड़ा एज हो चुका था, 30 प्लस में था। एग्ज़ाम वगैरह निकला नहीं। लास्ट टाइम में क्या हुआ कि उसका पीटी निकल गया। ठीक है, लड़का थोड़ा चौड़ा बन गया। पहले कोई एग्ज़ाम मतलब होता है ना, ईगो प्रॉब्लम होता है, तो किसी अदर चीज़ का वो फॉर्म नहीं हुआ, बस सिर्फ यूपीएससी हमारा मोटो था, कोई अदर चीज़ का फॉर्म नहीं बढ़ा। तो जब एज हो जाती है तो शादी विवाह की भी बात होती है, शादी विवाह करना होता है। तो जब शुरुआत में किसी का भी, हमारे या तुम लोग जो भी तैयारी कर रहे हो, सबके साथ यही होता है। जब तैयारी होता है तो काफ़ी नहीं, हम ये सब नहीं, ऐसे करना भी नहीं चाहिए, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो तो आगे होगा थोड़ा। तो उसके लिए फिर जोर ज़बरदस्ती किया गया कि शादी कर लो। तो लड़के का पीटी निकल गया, तो सोचा कि हम कर लेते हैं अब। तो एक बात होती है, जब लड़का कुछ नहीं करता है तो उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। अब कितना अच्छा दिखते, कितना पढ़े, दुनिया रिजल्ट देखती है। उस लड़के का क्या हुआ कि शादी के लिए लड़की ढूंढा गया। तब लड़का यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो सोचा लड़के का भी कुछ अपनी ख्वाहिश होती कि हम लड़की शादी से पहले देखेंगे। तो घर वाले मान गया कि ठीक है चलो। लड़का भी था अपने जोश में कि जब शादी भी इसी बेसिस पे हुआ ही कि लड़का यूपीएससी क्वालिफाई किया तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, अच्छा कमा खा लेगा। उस लड़के का एक, हम लोग साइड एक जगह है परवलपुर, वहाँ पे लड़के का लड़की दिखाने का जगह फिक्स किया गया। ठीक है, लड़की देखने लड़का भी चौड़ा बन के गया। ठीक है, मतलब जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब ऐसा है मामला, सच्ची घटना है। तो लड़का को दिखाने के लिए ले जाया गया। तो ऐसा हुआ कि एक कहीं पे बुक किया गया, उत्सव हॉल या होटल था, हमें पता नहीं। लड़का एक तरफ बैठा हुआ था, लड़की के फैमिली वाला एक साइड बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि अब लड़की दिखाने का बारी आया, फैमिली वाला तो देख ही चुका था, अब लड़का को दिखने का बारी आया। तो लड़की के साथ कोई ना कोई आता है, तो लड़की की माँ आई थी लड़की के साथ, और जो भी आए हो। तो लड़का दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, लड़की की माँ निकली और लड़की को लेकर आ रही थी। लड़की की माँ बेहोश हो गई, उसको पानी उनी छिटा गया। सोचा उसके लड़की के पिताजी भी सोचे कि क्या हुआ क्या हुआ, लड़की बेहोश, लड़की की माँ बेहोश हो गई थी, पानी उनी छिटा गया। लड़की की माँ उठी, बोली क्या हुआ, तो बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बोला आज तक तो बेहोश होते नहीं थे, बिहारी लैंग्वेज में आज तक तो बेहोश होते नहीं थे। तो बोला नहीं नहीं जी कुछ नहीं चलिए। फिर आगे बढ़ी, फिर आगे जैसे रूम में जाने लगे फिर बेहोश। अब लड़की के बाप को थोड़ा सा वो होने लगा कि अब क्या हुआ। बोला नहीं नहीं पहले चलिए जो आपको डॉक्टर बुलाते। तो बोला नहीं 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 जी नहीं जी, मतलब गांव घर में देखते हैं महिलाएं अपने पति को काफ़ी इज्जत करती है, वो तो शहर वाली होती है ना कि थप्पड़ मारती है, गांव घर में इज्जत करती है। तो उसको बोला कि नहीं नहीं जी चलिए सही है। तो बोला ठीक है। फिर आगे बढ़ती है, फिर लड़की की माँ बेहोश। अब लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि
अब क्या हुआ, लड़की के बाप आओ ना देखा तब फिर पानी उन्हें छीट कर लड़की की माँ को जगा गया, बोला चलिए। अब लड़की देखा देखी नहीं, वो अपशगुन हो गया, अपशगुन होता है, अपशगुन होगा, चलिए आपको पहले डॉक्टर से दिखाते हैं, उसके बाद में दिन बढ़े। बोला नहीं नहीं छोड़िए छोड़िए, तो बोला बताइए आप काहे बार बार बेहोश हो रहे, आज तक तो होते नहीं थे, पूरा जिंदगी गुजार दिए 30-35 साल, आज तक तो हुए नहीं, आज बेहोश क्यों हो गए। तो बोला बताते हैं बताते, बोला जल्दी बताइए, बोल जल्दी बताइए। तो बोलती है ये जो लड़का है ना, जो अपनी बेटी को देखने आया है, कभी हमको भी देखने आता था। समझे, अब लोग समझ गए होंगे। तो इसीलिए तैयारी करने वाला थोड़ा सा सावधान, जो भी करना है जल्दी में कर लीजिए, और मेहनत तो करनी है, जॉब लेने के लिए मेहनत तो उतना ही करना है। हम आपको ये टोटल 16 क्वेश्चन बताए, सारे में हम स्टेप लगाकर इसे सोल्व किए, या मल्टीप्लाई प्लस माइनस 1 का लॉजिक लगाए, प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगा। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें हमारा ये रूल फॉलो नहीं होता है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाए तो शायद नहीं लगेगा। अगर लगाने की कोशिश करते हैं 3 इंटू 2 माइनस 1, या तो 3 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ तक तो सही है, उसके बाद आगे लॉजिक नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को अगर स्टेप में हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ तक तो हमारा स्टेप सही बन रहा था, सडनली हमारा जो हो जाता स्टेप वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब स्टेप में भी हम इसको नहीं कर सकते। तो हम आपको एक बात बताए थे, एक्चुअली में हमारा जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है, एक तो लॉजिकल होता है जिसको हम स्टेप के थ्रू या मल्टीप्लाई प्लस माइनस के लॉजिक से हम यूज करते, या खुद का कोई ना कोई लॉजिक होता है सीरीज में फॉलो होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकल बेसिस होते हैं, जो आपके पेपर में 10 to 20% क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम स्टेप के रूप में उसको नहीं कर सकते। या तो वो नंबर मिक्स सीरीज से होगा, यानी 2 सीरीज का मिक्सअप होगा, या वो खुद का कोई लॉजिक होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोई जो नंबर है वो कहीं 2 सीरीज का मिक्सअप तो नहीं है। हम देखते हैं, इसका मतलब होता है जो मिक्स सीरीज होता है वो अल्टरनेट नंबर के बीच में उसका रिलेशन होता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 होगा। इस हिसाब से 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256 होगा। ठीक है, एट्टी नंबर सवाल है जिसमें भी 2 नंबर रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये मिक्स सीरीज है, क्योंकि जो भी अगर 2 नंबर रिपीट होती है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है कि नंबर कोई रिपीट होता। अगर नंबर रिपीट भी होता है तो स्टार्टिंग में रिपीट होता, बीच में रिपीट नहीं होता। इस क्वेश्चन को भी हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस के लॉजिक यूज नहीं कर सकते, स्टेप भी नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में देखते हैं कहीं मिक्स सीरीज तो नहीं है। मिक्स सीरीज यानी अल्टरनेट नंबर के बीच में रिलेशन होता है इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 23 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो इंटू 2 माइनस 1, 9 इंटू 2 18 माइनस 1, यानी जो नंबर होगा वो 17 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
19 नंबर जो सवाल है इसमें 3 नंबर का रिपीट हुआ था। अभी तक जो नंबर था 2 नंबर रिपीट था, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट था। ये भी हमारा मिक्स सीरीज का है क्योंकि बीच में नंबर रिपीट है। जब भी अगर स्टार्टिंग में नंबर कोई 2 नंबर रिपीट हो तो वो ऐसे सीरीज हो सकती है, मिक्स सीरीज नहीं होगी। लेकिन अगर बीच में है तो वह डेफिनेटली रूप से मिक्स सीरीज होता है। मिक्स सीरीज में या तो 2 नंबर का रिपीटेशन होता है या 3 नंबर का रिपीटेशन हो सकता है। तो हम ये देखते हैं अगर 3 नंबर का रिपीटेशन होता है यानी 3 सीरीज का मिक्सअप होता है तो 3 नंबर के बाद जो अल्टरनेट नंबर होता है उसके में रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो यह सीरीज हमारा होगा, इससे होगा +3 4 +3 7 2 + 2 4 4 + 2 हमारा 6 हो गया। तो इस जो नंबर का इसके बीच में रिलेशन है 3 + 1 4, अब 4 + 1 यानी ये जो नंबर होगा हमारा 5 होगा। ठीक है, यानी जो 3 या 4 क्वेश्चन हम देखें जिसमें हमारा कोई भी स्टेप नहीं लगता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक नहीं लगता है। अब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ना आप स्टेप लगा सकते हैं, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगा सकते हैं, ना ही वो मिक्स सीरीज होगा। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाएं तो हमारा नहीं लगेगा। अगर इस क्वेश्चन को हम स्टेप के रूप में कन्वर्ट करें, ये नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, यानी कोई लॉजिक हमारा नहीं बन पा रहा, ना ही ये मिक्स सीरीज है कि 2 नंबर के बीच में हमारा कोई अल्टरनेट नंबर के बीच में रिलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो जब हमारा मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक ना लगे, स्क्वायर या क्यूब के रूप में भी ऐसा नहीं है, स्टेप भी हम नहीं बना सकते, मिक्स सीरीज भी नहीं है, तो हम ऐसा देखते हैं कि कहीं इन नंबरों के बीच में खुद का कोई लॉजिक तो नहीं है, इंडिविजुअल कोई लॉजिक नहीं है। इंडिविजुअल हम देखते हैं, इन नंबरों को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है ये जो नंबर है वो सारे के सारे प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11, तो अगला जो नंबर होगा हमारा 13 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, इस क्वेश्चन में भी हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं तो नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाएंगे तो नहीं लगेगा। अगर हम स्टेप में कन्वर्ट करें, यानी इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही ये मिक्स सीरीज है, ना ही ये नंबर स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में है, स्टेप इसे नहीं निकाल सकते। तो ऐसे सवाल भी कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं। इन नंबरों को हम ध्यान से अगर देखते हैं तो हमें क्या नंबर में, इस नंबर में इससे पहले हम देखे थे प्राइम, ऐसा कोई भी सीरीज ये नहीं है, ऐसा भी कोई प्राइम क्यूब जो भी हो ऐसा कुछ भी नहीं है सीरीज में। इन नंबर को हम ध्यान से अगर देखते हैं तो हमें कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। बीच वाले नंबर को आप देखिए 5 6 7 8, तो हमारा जो अगला नंबर होगा वो 9 होगा।
जिस हिसाब से सीरीज चल रही है तो हमारा अगला जो नंबर होगा वो हमारा 9 होना चाहिए। बाकी इस नंबर को हम ध्यान से देखें, 5 का स्क्वायर 25 होती है, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाती है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 हमारा। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी हमारे पेपर में आते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल टाइप के। बाकी बैंकिंग में जो भी एक क्वेश्चन आती है वो सारे वो लॉजिकल होते हैं, इलॉजिकल नहीं होते। एसएससी वगैरह या रेलवे वगैरह में कभी कभी क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो टोटल हमने 21 क्वेश्चन आपको बताया, सारे लगभग जितने हमारे एग्ज़ाम में लॉजिक फॉलो होते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 50-100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 99% चांसेस है जो हमारे एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे नहीं छूटेगा। हाँ, कोई सेट वगैरह का जो पेपर आते हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है या तो क्वेश्चन गलत हो जाता है या जो भी हो, तो उसकी अलग बात है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं आपके 99% आपका आंसर आपको इस, अगर आप इतने हमने सारे स्टेप को टच किया, सारे जितने भी पैटर्न होते हैं सारे पैटर्न को हमने डिस्कस किया और आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब इसको प्रैक्टिस करिए। अगले कौन सा चैप्टर पढ़ाना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप ही के लिए है, मतलब ऐसा किसी के लिए नहीं। आप जो भी हमसे बन पड़ेगा, ये सेंटर ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराएगा सारे सब्जेक्ट का, आप ही के लिए है। कुछ डिमांड हो रही थी बच्चों का कि शायरी उरी सर एक कहिए, एक सुना देते हैं। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब यूट्यूब है तो थोड़ा सीरियस टाइप का हो जाता है, मतलब ऑफलाइन की अलग बात होती है। एक शायरी था बड़ा अच्छा, मतलब कहीं पे हम सुने थे या जो भी हो, मतलब अक्सर हाँ वैसा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो खड़े हैं टीचर, आपको यूट्यूब पे जो भी फ्री में पढ़ा रहे हैं वो सब आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं। आपको आजकल यूट्यूब ज्ञान का मटर कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तुम बने हो सिर्फ मेरे लिए और खुदा ने बनाया है मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम बने हो सिर्फ मेरे लिए और खुदा ने बनाया है मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए। सारी ज़िंदगी में गवा दूँ सिर्फ तुम्हारे लिए और तुझे अपना मैं बना लूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। चाहे तुम मानो या ना मानो तुम्हारी खुशी, मगर आज इस महफिल में आया हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है।